नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2019 की एक बड़ी दिलचस्प दक्षिण कोरियाई फिल्म की, द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल। हाँ बिल्कुल, ये फिल्म मतलब अपने अनोखे कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है। सही कहा। कहानी है एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले की जो मिलकर एक सीरियल किलर को पकड़ते हैं। अजीब है ना? बहुत अजीब, पर यही इसकी खासियत है। तो कहानी शुरू होती है एक सीरियल किलर से, बड़ा रहस्यमयी है, दक्षिण कोरिया में कत्ल कर रहा है। हाँ, और उसका तरीका भी बड़ा अजीब है। मतलब वो सड़क पर एक्सीडेंट या झगड़े का बहाना बनाता है और फिर शिकार को रोककर चाकू से मार देता है। कोई पैटर्न नहीं, कोई मकसद नहीं, बस यूं ही। बहुत ही क्रूर। उफ, डरावना है। बिल्कुल। और इसी केस पर काम कर रहा है ऑफिसर जोंग तेसुक, एक डिटेक्टिव है। अच्छा। उसे शक है कि ये सारे कत्ल एक ही आदमी कर रहा है, मतलब कोई सीरियल किलर है। पर डिपार्टमेंट वाले उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। उन्हें लगता है ये बस अलग अलग घटनाएं हैं। टिपिकल पुलिस डिपार्टमेंट प्रॉब्लम। मतलब जब तक पैटर्न साफ ना हो मानते नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। सिस्टम की अपनी दिक्कतें। और फिर कहानी में असली मोड़ आता है, गैंगस्टर की एंट्री। हाँ, जैंग डोंग सू शहर का काफी बड़ा ताकतवर गैंगस्टर है। और एक रात किस्मत देखिए, वो खुद उस किलर का शिकार बन जाता है। कमाल की बात है, लेकिन वो बच निकलता है। हाँ, बुरी तरह जख्मी होता है पर जान बच जाती है। और वो उस कातिल के हमले से बचने वाला अकेला इंसान है, इकलौता सर्वाइवर। हो, अब तो ये पर्सनल हो गया होगा उसके लिए। बिल्कुल। अब उसका एक ही मकसद है, उस कातिल को ढूंढना और अपने तरीके से बदला लेना, कानून से नहीं, अपने स्टाइल में। और यहीं से कहानी में वो अनोखा गठजोड़ बनता है ना? हाँ, ऑफिसर तेसुक और गैंगस्टर डोंगसू, दोनों का दुश्मन एक, मकसद अलग अलग। तेसुक को कातिल चाहिए कानून के हवाले करने के लिए, सबूत, गवाह, कोर्ट केस। और डोंगसू को भी कातिल चाहिए, लेकिन अपनी सजा देने के लिए। उसे कानून पर भरोसा नहीं, वो बदला चाहता है। तो ये दोनों एक समझौता करते हैं, एक तरह का अनौपचारिक अलायंस। बिल्कुल। पुलिस वाला और गैंगस्टर मिलकर एक सीरियल किलर, एक शैतान को ढूंढ रहे हैं। सोचकर ही अजीब लगता है, एक पुलिस वाला गैंगस्टर के साथ जानकारी शेयर कर रहा है। हाँ, तेसुक पुलिस के तरीकों से जांच करता है, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों से पूछताछ, फोरेंसिक। और डोंगसू अपने अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, उसके अपने लोग, अपनी पहुंच। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब जहां पुलिस के हाथ बंधे हैं वहां गैंगस्टर काम आता है, और जहां गैंगस्टर के पास जानकारी नहीं वहां पुलिस। कितना विरोधाभासी है ये। सही कहा। ये सिर्फ सुराग ढूंढना नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराना भी है। उन्हें कुछ सुराग मिलते भी हैं, जैसे कातिल की कार का मॉडल, चाकू का खास डिजाइन। हाँ, और धीरे धीरे वो कातिल के करीब पहुंचते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अब आता है। हाँ, क्योंकि कातिल पकड़ा तो गया, पर कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। ओह। ऐसा लगने लगता है कि वो शायद छूट जाएगा। कानूनी दांवपेच, सबूतों की कमी, सिस्टम फिर से फेल होता दिख रहा है। और ये बात डोंगसू को बर्दाश्त नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। उसे तो पहले ही कानून पर भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि असली इंसाफ तो वो खुद ही करेगा। तो वो क्या करता है? वो कानून को एक तरफ रखता है, कातिल को पुलिस कस्टडी से, कह सकते हैं एक तरह से, निकाल देता है। और फिर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है, अपने अंडरग्राउंड गैराज में, और वहां वो उसे अपनी सजा देता है। मतलब खत्म कर देता है। हाँ, एक बहुत ही क्रूर अंत। शायद डोंगसू के लिए यही न्याय था। ये फिल्म ना किरदारों को बहुत अच्छे से दिखाती है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं, कोई पूरी तरह बुरा नहीं। सही। तेसुक, वो पुलिस वाला, वो भी तो कानून तोड़ता है, गैंगस्टर से हाथ मिलाता है। हाँ, जानकारी के लिए। मकसद सही था शायद। और डोंगसू, वो तो है ही अपराधी, गैंगस्टर है, लेकिन वो एक खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने में मदद करता है। तो क्या यहाँ अंत साधनों को सही ठहराता है? बड़ा मुश्किल सवाल है। यही तो इस कहानी का मर्म है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नैतिकता, सही गलत, ये कितना रिलेटिव हो सकता है। क्या कभी कभी गलत लोग मिलकर भी कुछ सही कर सकते हैं, या हालात ऐसे बन जाते हैं कि सही और गलत के बीच की लाइन ही मिट जाती है, खासकर जब बुराई इतनी ज्यादा हो। बिल्कुल। तो अंत में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, न्याय क्या है? जस्टिस आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ कानून की किताबों में है,
या अदालतों के फैसलों में। या फिर जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, जब बुराई अपनी हदें पार कर दे, तो क्या उसे रोकने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना ठीक है? सोचने वाली बात है कि असाधारण परिस्थितियों में न्याय की परिभाषा क्या होनी चाहिए, या क्या वो बदल जाती है? यही सवाल ये फिल्म हमारे सामने रखती है। काफी गहरा मुद्दा है वाकई। तो ये थी फिल्म द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल की कहानी और उसके कुछ पहलू। जरूर देखिएगा अगर मौका मिले।